हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पेन क्रियाज। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन क्रियाज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो हमारा जो पेन क्रियाज है इसमें देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो शारीरिक रूप से जो बदलाव आते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने बताया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर हाइपरट्रोफी एंड द हाइपरप्लेसिया ऑफ द बी सेल्स ऑफ आइलेट्स इन द लैंगरहैंस इन द मैटरनल पेन क्रियाज इन प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो जो माँ की जो पेनक्रियाज होती है, माता के अंदर का जो पेनक्रियाज ऑर्गन्स होता है, उसमें जो एक प्लेस होता है जो हमारा आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस बोला जाता है, तो उसके अंदर हमारा हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेसिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेसिया क्या हो जाता है, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर जो सेल और जो टिश्यूज है उनका इनलार्ज हो जाना या फिर उनका अबनॉर्मल हो जाना। तो ऐसी कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है हाइपर इंसुलिमा, जो हमारा इंसुलिन का ज्यादा बढ़ जाना, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर विच कॉन्सिडेंस विद द पीक ड्यूरिंग विद द पीक कंसंट्रेशन ऑफ द प्लेसेंटल हार्मोन। तो इन्होंने बताया है कि इंसुलिन का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना पर्टिकुलर ड्यूरिंग दूसरा तिमाही जो वक्त होता है उसके अंदर अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो ये कॉन्सिडेंस होता है कि हमारा जो प्लेसेंटल हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होती है पीक पर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारी प्लेसेंटल हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन होती है, तो उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे इंसुलिन या जो होता है उसकी पाई जाती है, तो उसके बराबर ही कंसंट्रेशन उसकी पाई जाती है। तो सेवरल हमारा जो एंटी इंसुलिन फैक्टर होते हैं, यानी कि इंसुलिन को कम करने वाले जो हमारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि एचपीएल है, सीआरपी फैक्टर है, आईएल है, यानी कि टीएनएफ है। एचपीएल में जैसे कि हमारा इसमें प्लेसेंटल से लैक्टोज आ जाते हैं, या फिर सीआरएफ के अंदर हमारा रिसेप्टिव प्रोटीन्स आ जाते हैं, आईलेट में इसमें हमारा इंट्रो ल्यूकीज आ जाते हैं, या फिर हमारा आ जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये जो फैक्टर होते हैं ये हमारे एंटी इंसुलिन माने जाते हैं। और डिस्क्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है उसको कम कर देते हैं और जो उसका रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर जो होते हैं ये हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे इंसुलिन के कंसंट्रेशन को हाई और कम करने में। तो मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो दूसरा आधा जो हमारा टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो उसके अंदर मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस हेल्प इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। और ये किस चीज में हमारी मदद करेगा, ये हेल्प करेगा हमारा ग्लूकोज जो मदर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको फीटस तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उसको बेबी के अंदर यानी कि फीटस के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पेन क्रियाज। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई अब हम बात करेंगे हार्मोनल इन्फ्लुएंस नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। तो इसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्यों जरूरी होता है, क्यों नेसेसरी है मेंटेन ऑफ लैक्टेशन। तो हमारा जो लैक्टेशन होता है यानी कि जो स्तनपान होता है उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन जो है, हार्मोन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं इसमें कि ह्यूमन ब्रेस्ट ऑफ द एक्टोडर्मल्स इन डेवलपमेंट। तो एक्टोडर्मल डेवलपमेंट है हमारा ह्यूमन ब्रेस्ट। तो इट अंडरगोज चेंज ऑफ द एडल्ट सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड लेटर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द मोनोपॉज। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो कब आते हैं, इसमें जो हमारी किशोरावस्था होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर जो मासिक धर्म का जो टाइम होता है, तो उसमें इसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स एल्वियोल ऑफ द फिब्रोफैटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर जो है जो हमारे एनाटॉमिकली जो चीजें पाई जाती है वो हमारी डक्ट्स हैं, एल्वियोल्स हैं, और हमारे फिब्रोफैटिक जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो पाए जाते हैं। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारा जो प्रोफाइलेशन जो होता है फिब्रोफैटी टिश्यूज का, वो बिना किसी चेंज के, विदाउट एनी चेंज एल्वियल डक्ट सिस्टम। तो एल्वियल जो डक्ट सिस्टम होता है वो बिना किसी चेंज के हमारे जो फिब्रोफैटी टिश्यूज होता है उनका विस्तार होता रहता है, यानी कि फैलाव जो है वो होता रहता है। लेकिन जो सिस्टम होता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस हुए बिना ऐसा होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ द लैक्टेशन कैन बी द डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज। तो इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन जो है वो लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है और किन भागों में इनको डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी स्टेज उसके अंदर आती हैं। तो इसमें 4 स्टेज है हमारी। तो 4 स्टेज के अंदर सबसे पहली जो स्टेज है उसमें बताया गया प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट को तैयार करना। तो इसमें उसको हम क्या बोला जाता है, मेमोजेनेसिस बोला जाता है, जिसमें ब्रेस्ट को तैयार किया जाता है। दूसरी स्टेज हमारी होती है सिंथेसिस एंड द सेक्रेशन ऑफ द मिल्क बाय ब्रेस्ट एल्वियोल्स। तो हमारा जो सिंथेसिस होता है और सेक्रेशन होता है हमारे मिल्क का ब्रेस्ट के एल्वियोल्स के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस बोला जाता है। तो सी में हमारा आ जाता है ग्लाइकोकाइनेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इजेक्शन ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क का स्त्राव होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैक्टोकाइनेसिस।
तो हमारा डी जो पार्ट होता है इसमें हमारा बताया जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, तो हमारा जो स्तनपान होता है उसको मेंटेन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्टोपोसिस बोलेंगे। तो ये जो हमारी है ये चारों के चारों हमारी स्टेज हैं। तो इन चारों स्टेज में से कोई भी हमारी एग्जाम में या टेस्ट में इंटरव्यू पूछी जा सकती है। ये मैमोजेनेसिस में क्या होता है, लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइक्टोकाइनेसिस क्या होता है और ग्लाइक्टोपोसिस से हमारी क्या होती है। तो हमारी चारों स्टेज हैं ये, और ये जो स्टेज है ये हमारी लैक्टेशन की स्टेज है। और लैक्टेशन होता है स्तनपान कराना, और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है और कब ये स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो आगे थोड़ा सा इसमें डायग्राम में या उसमें जो हमारा फ्लो चार्ट है, टेबल है, उसके अंदर देखते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट देखेंगे, और फ्लो चार्ट के अंदर हम समझेंगे कि जो 4 स्टेज अभी हमने पढ़ी हैं, तो उन 4 स्टेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लैक्टेशन पोजिशन जो चीजें हैं वो हमारे स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा था वो था हमारा मैमोजेनेसिस। तो मैमोजेनेसिस के अंदर इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले डक्ट सिस्टम जो स्टार्ट होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, लिबिडो एल्वियोल सिस्टम जो वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डक्ट्स और एल्वियोल्स जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो उसमें हमारा कौन कौन सी चीज सहायता करते हैं, जो डक्ट सिस्टम स्टार्ट होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन, एड्रेनल स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन जो है वो हेल्प करते हैं हमारे डक्ट के सिस्टम के अंदर काम करने में। और जो हमारा एल्वियोल सिस्टम होता है उसके अंदर प्रोजेस्ट हार्मोन, एस्ट्रोजन से प्रोलैक्टिन, एड्रेनल स्टेरॉइड और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं। तो इन हार्मोन्स की सहायता से हमारा डक्ट सिस्टम और हमारा जो एल्वियोल के अंदर जो लोब होते हैं, जो लोबुलर सिस्टम होता है, उनके अंदर ये वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हमारा क्या चलता है, डक्ट्स और एल्वियोल्स का वर्क होता है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे हमारा दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमारा क्या पढ़ा था हमने, दूसरे पार्ट के अंदर हमने देखा था लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमारा लैक्टोजेनेसिस था। तो लैक्टोजेनेसिस हमारा ये है, यहाँ पर है ये स्टेज। तो लैक्टोजेनेसिस के अंदर क्या हो जाता है, फुली डेवलपमेंट हो जाता है हमारा मैमरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो इसके अंदर काम करते ही हैं। ये दोनों हार्मोन्स जब हमारे विड्रॉ हो जाएंगे, विड्रॉल होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे मेमरी ग्लैंड्स का पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट होंगे तो कौन कौन से हार्मोन्स जो है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर डेवलप करेंगे, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, और हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है, थायराइड्स है और हमारे प्रोलैक्टिन्स है। ठीक है, तो ये हार्मोन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फिर हमारा आ जाता है इसके अंदर जो तीसरी स्टेज है वो आ जाती है हमारी ग्लैक्टोकाइनेज। तो ग्लैक्टोकाइनेज जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो क्या करती है, वो मिल्क को एजेक्शन करने का काम करती है, यानी कि मिल्क का स्राव करने का काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और हमारी सुप्रायोटिक हमारा न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर शामिल होते हैं। तो जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है उसमें हो जाता है हमारा ग्लैक्टोपोसिस। ठीक है, तो ग्लैक्टोपोसिस हमारी फोर्थ स्टेज होती है, और फोर्थ स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिन काम करेगा और सकिंग। सकिंग का मतलब जो चूषण होता है, या बच्चा अपने माउथ में निपल्स को दबा करके दूध को अपनी तरफ खींचता है, तो वो हमारा हो जाता है सकिंग करना, यानी कि दूध का चूषण करना। तो ये जो होती है ये हमारे ब्रेस्ट के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि हमारा हेल्प करता है लैक्टेशन पीरियड के अंदर। तो ये जो हमारा लेसन था एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रिलेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नए चैप्टर में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।